युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कुवैत में अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराया गया है। F-15 जेट के मार गिराने की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ट्रंप ने खुद फाइटर जेट के क्रैश होने की पुष्टि भी कर दी है। इतिहास में पहला F-15 विमान मार गिराया गया। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जहां पर इसकी पुष्टि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी की। युद्ध के बीच यूएस फाइटर जेट मार गिराया गया है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि F-15 विमान को मार गिराया गया हो। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। यही वो F-15 जेट है जिसे मार गिराया गया। लेकिन जानकारी ये भी सामने आती हुई कि जो फाइटर जेट उड़ा रहे थे वो दोनों ही पायलट जो है वो वक्त रहते इजेक्ट कर बाहर निकल गए। लेकिन ये फाइटर जेट F-15 इसे टारगेट किया गया था और ये जरूर इसमें मार गिराया गया। अमेरिकी F-15 जेट जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने खाड़ी देशों में मौजूद 27 अमेरिकी सैन्य अड्डों को दहला दिया है। ईरान की मिसाइलों के धमाके 12 देशों में एक साथ महसूस किए जा रहे हैं। ईरान युद्ध को यूरोप महाद्वीप तक फैला चुका है और उधर अमेरिका और इजराइल संयुक्त हमले को तेज कर चुके हैं, जिससे युद्ध में थर्मोन्यूक्लियर हथियारों के धमाकों का खतरा अब इस वक्त सबसे ज्यादा बढ़ गया है। क्या है ये एच बम जिससे ट्रंप भी हैं डरे हुए। ट्रंप गरज रहे हैं। ट्रंप के हथियार ईरान पर बरस रहे हैं। सुपर पावर जिस स्टाइल में दुश्मन को मारता है वो इसलिए भी कुख्यात है कि वो सांस लेने की फुर्सत नहीं देता। ईरान को 200 जंगी जेटों से दहलाकर ट्रंप ने उन देशों को मैसेज दिया है जो अमेरिका को आंख दिखाने की जरूरत करते हैं। ईरान को 1200 बमों से छलनी करके सुपर पावर ऐसे देशों को डरा रहे हैं जिनके पास एटम बम है, वो भी सभी अमेरिका के दुश्मन हैं। लेकिन जिस तरह ईरान टक्कर दे रहा है, जिस तरह ईरान के साथ एक के बाद एक देश जुट रहे हैं, वो ट्रंप की टेंशन बढ़ा रहा है। रूस ने अली खामनेई की हत्या को बर्दाश्त से बाहर का कांड कह दिया है। चीन ने ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले को इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन बताया है। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने ईरान पर ट्रंप के हमले को पूरी दुनिया के लिए खतरनाक कह दिया है। ईरान के हमदर्द देश गुस्से से उबल रहे हैं। वहीं ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी ने दावा किया है कि ट्रंप ने दिल जलाया है, उन्हें बदले में यही जख्म मिलेगा। این حادثه بسیار تلخی برای ما همه ملت ایران است. یعنی آمریکا و صهیونیست‌ها با این کارشون عملاً شرایطی رو برای ایران به وجود آوردن و برای ملت ایران. ईरान की तैयारी लंबे युद्ध की है। युद्ध जितने दिन चलेगा ईरान का पलड़ा भारी पड़ता जाएगा, क्योंकि जमीनी लड़ाई शुरू हुई तो अमेरिका की पोल खुल जाएगी। अमेरिका के सैनिक को ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड जमीनी लड़ाई में एक्सपोज कर देंगे। खाड़ी देशों में जब भी अमेरिका ने जमीन पर युद्ध किया है उसे भारी नुकसान झेलना पड़ा है। अफगानिस्तान और सीरिया में तो अमेरिका की करारी हार मानी जाती है, जबकि उन देशों में फाइटर ग्रुप ने सुपर पावर को पीटा। यहां तो ईरान के ऐसे जज्बाती सेना है जो अपने देश के लिए खून का कतरा कतरा कुर्बान करने के लिए तैयार है। ईरान की सेना से भी ज्यादा खूंखार उसके रेवोल्यूशनरी गार्ड है,
जिनकी वफादारी सुप्रीम लीडर से जुड़ी रहती है। लेकिन पारंपरिक हथियारों और सैन्य बल की संख्या से इस युद्ध का रुख तय होता नहीं दिख रहा। तो क्या रूस, चीन, उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर हथियारों से ईरान युद्ध को जीतेगा, या फिर ईरान के एटमी गोदाम में हाइड्रोजन बम बनाने की तैयारी? अली लारिजानी किस हथियार से ट्रंप को सबसे भयानक दर्द देने का दम भर रहे हैं? موشک‌های ایران به سمت اونا شلیک شد و دردآور بود. امروز دردآورتر به سراغشون میرن. آمریکایی‌ها باید بدونن به قلب ملت ایران خنجر زدن، لذا قلبشون خنجر خواهد خورد و استقلالشون رو بدزدن. दुनिया में गिने चुने देश के पास एटम बम है, उसमें भी कुछ के पास ही हाइड्रोजन बम है। लेकिन जिसके पास भी ये थर्मल न्यूक्लियर हथियार है, वो अगर अमेरिका का दुश्मन है तो ट्रंप उससे अलर्ट है। अमेरिका के दुश्मन कहे जाने वाले जिन देशों के पास हाइड्रोजन बम है, उनकी लिस्ट देख लीजिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बम है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पास थर्मो न्यूक्लियर का गोदाम है। इससे भी ज्यादा खतरनाक लीडर किम जोंग उन हैं, जिन्होंने 2017 में हाइड्रोजन बम का धमाका किया था। किम को ट्रंप बिल्कुल भी पसंद नहीं। किम अपनी मिसाइलों के धमाके से अमेरिका को वार्निंग देते रहते हैं। ऐसे में अगर किम ने ईरान की खातिर अपने हाइड्रोजन बम को फोड़ दिया तो ट्रंप की न्यूयॉर्क सिटी का क्या होगा, वो भी जान लीजिए। न्यूयॉर्क शहर पर अगर 20 मेगाटन का हाइड्रोजन बम फटा तो 8 किलोमीटर के दायरे की सभी इमारतें ढह जाएंगी। हाइड्रोजन बम फटने से 20 किलोमीटर दूर तक घर की छतें उड़ जाएंगी। एच बम के एक धमाके से 35 किलोमीटर की सीमा में आने वाले सभी घरों के शीशे चकनाचूर हो जाएंगे। हाइड्रोजन बम का एक धमाका 30 लाख शीशे बिछाने के लिए काफी है। सबसे खौफनाक बात यह है कि अमेरिका हाइड्रोजन बम से हमले का जवाब हाइड्रोजन बम से लेगा, जिसके बाद कुछ मुल्क धरती से साफ हो सकते हैं।